श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम के साथ मैं संजय सिंह। आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। मेजर जनरल जीएस चौधरी ने कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत होने वाली भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी। देहरादून में पत्रकारों को संबोधित करते हुए 14 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी के मेजर जनरल जीएस चौधरी ने बताया कि सभी के लिए पंजीकरण के नियम एक समान होंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं में व्यापक जोश है और वे देश सेवा करना चाहते हैं। अग्निपथ योजना उन्हें यह अवसर उपलब्ध करा रही है। पहली चीज़ तो अभी आप देख रहे हैं कि ये मीडिया इंटरेक्शन जो स्टार्ट हुआ है, इसके साथ हमारा एम है कि हम मैक्सिमम अवेयरनेस पैदा करें थ्रू फॉर्मल इंटरेक्शंस, इनफॉर्मल इंटरेक्शंस एंड सभी युवाओं को पता चले इस नई स्कीम के बारे में। नॉट ओनली हम एनसीसी एक्सेट्रा ये सब इस स्कीम के बारे में डिटेल्स में एनवायरनमेंट में जाएंगे, सबको पास करेंगे। दूसरा है, जब हम युवा को देखते हैं, ये हम रिकग्नाइज़ करते हैं कि युवा के अंदर बहुत जोश है, जज्बा है एंड दे वांट टू सर्व द नेशन। हम दूसरी चीज़, एंड इसका जब सर्वे हमने किया, वी गॉट टू नो कि ये सब मौका चाहते हैं किसी तरीके से देश की सेवा करें। सो दिस अग्निवीर स्कीम विल अलाउ मोर नंबर ऑफ पीपल टू ज्वाइन द आर्मी एंड उनमें से जो बेस्ट होगा वो आर्मी में कंटिन्यू करेगा। मेजर जनरल चौधरी का कहना है कि अग्निपथ योजना का हिस्सा बनने वाले अग्निवीरों के लिए सेवा की नियम व शर्तें रेगुलर सोल्जर्स की लगभग समान ही होंगी। इस मौके पर 14 इन्फेंट्री डिवीजन के कर्नल विक्रांत मेहता ने कहा कि अग्निवीरों को 4 साल पूरे करने के बाद 11,70,000 रुपए सेवा निधि दी जाएगी। इसके लिए हर महीने अग्निवीरों को अपनी सैलरी का 30% देना होगा और उतनी ही राशि सरकार की तरफ से हर महीने दी जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अग्निवीरों को देश की सेवा के बाद राज्य सरकार उत्तराखंड पुलिस व अन्य संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी। तो श्रोताओं, जैसा कि मेजर जनरल जीएस चौधरी ने कहा है कि युवाओं में व्यापक जोश है और वे देश सेवा करना चाहते हैं, अग्निपथ योजना उन्हें यह अवसर उपलब्ध करा रही है। तो युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर इंतजार कर रहा है। और श्रोताओं, अब आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन संघर्ष की झलक पेश कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। निसु मोरो देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जानतु पीठी रे। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं उड़िया समाज सुधारक उत्कल मणि गोपाबंधु दास को, जिनका 17 जून 1928 को निधन हुआ था। उनका अस्पृश्यता के खिलाफ धर्मयुद्ध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, साक्षरता, विशेष रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अभियान और सबसे बढ़कर गरीबों तथा निराश्रितों के लिए उनकी करुणा ने उन्हें अमर कर दिया। मो भाई भौणी हे उत्कल बासी, स्वराज्य साधने न उदासी, जे दीक्षारे थरे करिछ विश्वास, न छाड़ता थीबा जाएटी निश्वास, स्वराज्य मानव जन्म अधिकार, यह बिने देश हुए छारखार, मिसु मोर देह। गोपाबंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा में पुरी के निकट सुआंडो गांव में हुआ था। उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से प्रेरित होकर 1909 में सखी गोपाल में सत्यबाड़ी हाई स्कूल की स्थापना की। इसका संचालन गैर सांप्रदायिक आधार पर उदार शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से गुरुकुल परंपरा के अनुरूप किया गया। गोपाबंधु 1920 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने और 1928 तक इस पद पर रहे। उन्होंने 1921 में प्रांत में गांधी जी का स्वागत किया।
गोपाबंधु को 1922 में 2 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई और गिरफ्तार कर लिया गया। वे अप्रैल 1928 में लोक सेवक मंडल के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष बने। लाहौर में एक सोसाइटी की बैठक में भाग लेने के दौरान वे बीमार हो गए और 17 जून 1928 को उनका निधन हो गया। इस महान विभूति को हमारा नमन। हंस दे बाहर चले जहां तेरे तो है वतन साडा हर जन्म कुर्बान तेरे तो। हम पंजाब के अमृतसर जिले के रहने वाले स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े मणि को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 17 जून 1919 को हुई थी। वे रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर 6 अप्रैल 1919 को की गई हड़ताल में सक्रिय रूप से शामिल थे। मणि पर सार्जेंट रोलैंड की हत्या का आरोप लगाया गया था। 17 जून 1919 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान बलिदानी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली स्वतंत्रता सेनानी प्रभावती नामदेव को भी याद करते हैं। उन्होंने अप्रैल 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और कई अन्य महिलाओं को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्हें गिरफ्तार कर जबलपुर जिला जेल में बंद कर दिया गया और वहां दी गई यातनाओं के कारण 17 जून 1932 को उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। देश की इस बहादुर बेटी को हमारा नमन। भाग भाग रे भाग फिरंगी झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है। आज हम रानी लक्ष्मीबाई की निकट सहयोगी मुंदरा को भी याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी की निवासी मुंदरा 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले संग्राम में शामिल हुई और रानी लक्ष्मीबाई की कमान में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने झांसी और इसके आसपास के क्षेत्रों जैसे कुंच, कालपी और ग्वालियर से अंग्रेजों को खदेड़ने की कार्रवाइयों में भाग लिया। हालांकि अंग्रेजों ने पलटवार किया और 1858 में झांसी पहुंचे। मुंदरा ने ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और 17 जून 1858 को ग्वालियर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। धरती की इस वीरांगना को हमारा नमन। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आज हम शहीद अता मोहम्मद को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम में भाग लिया था। एक झड़प के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। अता मोहम्मद को 1857 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 17 जून 1858 को सेल्युलर जेल में उनकी मृत्यु हो गई। देश के इस वीर सपूत को हमारा सलाम। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।